गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य भारत ऐप जॉइन टू आवर स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम पढ़ रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस। इससे पहले हमने बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को सीखा था, कन्वर्जन सीखा था। आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। जय हिंद अगेन। ओके आदित्य, आ जाओ भाई, सारे बच्चे आ जाएगा क्लास में। वेट असेगा, मैं चेंज कर देता हूँ। ओके आ जाओ भाई, आ जाए बेटा। आपके क्लास नहीं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल होती है। हाय हेलो, आ जाओ भाई। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम? ट्रेन कॉन्सेप्ट। हमारे सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है ट्रेन के बेटा। पहला, ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, दूसरा ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करे। सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, अ ट्री। ट्री हो सकता है बेटा, सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत पतले पतले ऑब्जेक्ट, ट्रेन के सामने एक पोल की लेंथ कुछ नहीं होती है बेटा। अगर एक खंबा है, बिजली का खंबा लगा हुआ है ट्रेन के सामने, ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, उसकी विड्थ इतनी सी है, ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल होती है। ट्रेन कॉन्सेप्ट के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन को हम बेटा एल से लिखेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन हमेशा क्या रहेगी? एल ही रहेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन को आप किससे लिखोगे? एल से। दो ही फॉर्मूले बेटा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो बेटा अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, या किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है, तो आपके टाइम का फॉर्मूला होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड। और शॉर्ट में लिखना है तो बेटा टाइम का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड, टी इक्वल्स टू एल बाई एस। ये कब यूज करेंगे? जब ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस करे, किसी खंबे को क्रॉस करे, या किसी सिग्नल को क्रॉस करे। तो आपका सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, लिख लो फटाफट से लिख लो, टाइम दे रहा हूं मैं तुमको। बातें नहीं, बातें नहीं। ठीक है, इतना टाइम बहुत है। आ जाओ अगले पे। सेकंड है बेटा, व्हेन अ ट्रेन
crosses a platform, a bridge or a tunnel। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज या टनल को क्रॉस करे तो उस केस के अंदर बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल्स टू टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन के अंदर। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर प्लेटफॉर्म दे रखा है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड कर देंगे, ब्रिज दे रखा होगा ब्रिज की लेंथ को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, यहां स्पीड आ जाएगा। तो शॉर्ट में लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइडेड बाय स्पीड। बेटा क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म दे रखा है, प्लेटफॉर्म आ जाएगा, क्वेश्चन में ब्रिज दे रखा है, ब्रिज आ जाएगा, क्वेश्चन में टनल दे रखा है, टनल आ जाएगा। इन शॉर्ट ट्रेन की लेंथ को बेटा ऐड करना है, प्लस करना है प्लेटफॉर्म के साथ या ब्रिज के साथ या टनल के साथ, ठीक है ना। ये था आपका सेकंड फॉर्मूला। किन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले नोट्स, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्पीड को कन्वर्ट करके चलना है बेटा, स्पीड कन्वर्जन। सबसे पहले स्पीड, अगर स्पीड बेटा आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो 90% क्वेश्चन के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो नोट क्या है बेटा, स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डन है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन पे अ ट्रेन ट्रेवल 700। अच्छा, ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये होमवर्क है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रेन का कौन सा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग। बेटा ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, ट्रेन की लंबाई है 180, तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी L। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी दे रखी है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास द रेलवे सिग्नल, यानी बेटा आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। जब ट्रेन किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है, किसको बेटा, सिग्नल को क्रॉस करती है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। सर ने अभी नोट लिखाया था, पहला नोट, नोट 1, स्पीड को कन्वर्ट करो बेटा। स्पीड किसके अंदर है, किलोमीटर पर आवर के अंदर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे इंटू कर देंगे बेटा, 5/18 से, 18 से 1 टाइम, 18 से 5 टाइम, 5 5 जा 25। स्पीड किसमें हो गई बेटा, मीटर पर सेकंड। अब सारी चीजें आपको दे रखी है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, L है सर 180, ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा 25। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं ए, आई होप ए सही हो। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 5 की टेबल से कट करते हैं तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। इसको सॉल्व करूंगा बेटा, 5 7 जा 35, 7.2 सेकेंड आंसर आ गया। तो फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अगर सिग्नल या पोल या पेड़ को क्रॉस करती है तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। आपको स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे ऑप्शन के अंदर टाइम दे रखा है सेकंड्स के अंदर और लेंथ दे रखी है मीटर के अंदर। तो बेटा मीटर और सेकंड के साथ मीटर पर सेकंड चलता है। कौन चलता है, मीटर पर सेकंड चलता है। बेटा मैंने नहीं देखा कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन हुज लेंथ इज, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, पासिस अ टेलीग्राम पोल इन 10 सेकंड। बेटा टाइम आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, आपको निकालनी है स्पीड किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब देखो बेटा लेंथ दे रखी है 150 मीटर, टाइम दे रखा है
10 सेकेंड। तो बेटा आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा। आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम आंसर निकालेंगे मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड। बेटा स्पीड निकालने के लिए स्पीड इधर आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा। तो टाइम कितना दे रखा है 10, लेंथ कितनी दे रखी है बेटा 150। यहां से अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो स्पीड आ जाएगी इधर, 10 आ जाएगा इधर। तो बेटा स्पीड आएगी मेरे पास 150/10। आंसर आया है सर 15 मीटर पर सेकेंड। पर हमको मीटर पर सेकेंड में नहीं निकालना है, किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर। छोटे से बड़े में जाते हैं तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी। किससे इंटू कर दोगे? 18/5 से। तो 15 को इंटू कर दो 18 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ओके नमित, वेलकम टू शौर्य बात ऐप बेटा, वेलकम टू शौर्य बात। ये सी किसका आ रहा था? 60 किसका आ रहा है? रिकुल ना, बी आएगा आंसर, बी आएगा। चलिए गुड। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन सर और लाए हैं। कहां गया भाई? करो। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ, सर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज अ सर्टेन पोल। किसको क्रॉस कर रहा है? पोल को। कितने सेकंड में बेटा? 9 सेकंड में। तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो बेटा देखो, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड। आपको लेंथ निकालनी है बेटा, लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे? स्पीड किससे इंटू हो जाएगा? टाइम से। तो बेटा लेंथ निकालने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ऑप्शन देखो बेटा, सब किसके अंदर है? मीटर के अंदर। टाइम किसके अंदर है? सेकंड के अंदर। तो हमारा नोट 1, स्पीड को करेंगे कन्वर्ट। स्पीड कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड। बेटा पॉइंट्स में नहीं लाना है, पॉइंट्स में नहीं लाना है। 60 इंटू 5/18। भाई 6 की टेबल से बेटा 6 3 जा 18, 6 10 जा 60। पॉइंट में नहीं लाएंगे, यहां लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा लेंथ का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 50 डिवाइडेड बाई 3। टाइम क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 9 सेकेंड। तो इंटू क्या कर दो बेटा? 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 50 इंटू 3, हमारा आंसर आएगा सर 150 मीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए बी सी एंड डी इज द राइट आंसर। भाई मेरे को नहीं पता 1 2 3 कौन आ रहे हैं, तुम देखो। तो बेटा सिंपल है, हर बार हम क्या कर रहे हैं? स्पीड को पक्का कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी आपको बस फॉर्मूला लिखना है। पोल को क्रॉस करने वाले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं अगर प्लेटफॉर्म जैसा क्वेश्चन आ जाए तो। कोई ना रॉयल राजपूत बेटा, कोई ना। हम प्राउड कि आपने सच बोला, बट कोई नहीं, गलती हो जाती है बेटा। अब सीख गए, अच्छी बात है। चलो फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फिर से क्या क्वेश्चन है? फाइंड द
टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। बेटा ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? टाइम। किसको क्रॉस कर रहा है? पोल को। पोल को क्रॉस करता है तो टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड। सबसे पहला काम, स्पीड को करेंगे कन्वर्ट। तो स्पीड है बेटा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर पर सेकंड में। तो किससे इंटू करूंगा बेटा मैं? 5/18 से। 18 से 1 टाइम, 18 से 3 टाइम, 3 × 5, स्पीड आ जाएगी बेटा 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपकी स्पीड आ जाए, फॉर्मूले में बेटा स्पीड की जगह 15 लिख दो। फॉर्मूले में स्पीड की जगह 15 लिख दो। ट्रेन की लेंथ है 300, स्पीड आपको ये नहीं लेनी है, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में ये है। 15 से कर दो डिवाइड, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, पीछे एक 0 था। आंसर किस में आएगा? सेकंड में। 20 सेकंड इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बेटा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, आपके तो प्रीवियस ईयर में तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में दे रखी थी। याद रखना सर कब कन्वर्ट करते हैं? जब किलोमीटर पर आवर हो। अगर पहले से स्पीड मीटर पर सेकंड हो तो कन्वर्ट नहीं करते। निर्भय बेटा रिपीट करने लायक कुछ था ही नहीं। ट्रेन की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। 300 था, सर ने बस स्पीड को कन्वर्ट किया, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। यहां से मेरी स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। यहां पे मैंने स्पीड की जगह 15 लिख दिया, आंसर आ गया। नेत्रा अगर क्वेश्चन के अंदर स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर है तो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। थोड़ी देर से कल की क्लास देख लेना। अब सर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, चांस ही नहीं है। अगर आपको इतनी सी चीज नहीं आ रही है कि सर ने सिर्फ कन्वर्ट करके डिवाइड किया तो बेटा सॉरी, सर ने क्या किया पूरे क्वेश्चन में? क्या किया है? सर कह रहे हैं स्पीड को कन्वर्ट करो। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको निकालना है टाइम, टाइम का लिखना है फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर, बस सर कह रहे हैं स्पीड को कन्वर्ट करो, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये लो भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो किससे इंटू करेंगे? 5/18 से। 18 से 1 टाइम, 18 से 3 टाइम, स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। बस इस स्पीड को यहां लगा दिया सर ने, आ गया आंसर। आयुष बेटा अनलिस्टेड क्लास है, लाइक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है आ जाओ। 4 क्वेश्चन कर लिया हमने पोल के ऊपर बेटा, अब आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब क्वेश्चन पढ़ो। और 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है लिख दो। सर ट्रेन की लेंथ है L है 360 मीटर। ट्रैवलिंग विद स्पीड, देखो बेटा यहां कन्वर्ट नहीं होगा, स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है। स्पीड किसके अंदर है पहले से? 30 मीटर पर सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्या निकालना है? टाइम निकालना है बेटा। क्या निकालना है आपको? टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 540 मीटर लॉन्ग। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दे रखा है बेटा? प्लेटफॉर्म का लेंथ दे रखा है 540। बस आपको फॉर्मूला लिखना है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ने आपको फॉर्मूला लिखा है, टाइम का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड।
दोनों को ऐड करो और 30 से डिवाइड कर दो। यहां तो कन्वर्ट भी नहीं करना है, यहां तो कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 360, पी से प्लेटफॉर्म कितना है 540, स्पीड कितनी है 30, 500, 600, 900, 900 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 गया, कितना टाइम आएगा 30 सेकेंड्स आएगा। कितने सेकंड में क्रॉस हो जाएगा 30 सेकंड। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहां तो कन्वर्जन भी नहीं था, कन्वर्जन तभी होगा जब स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होगी। इसीलिए सर ने सबसे पहले आपको एक नोट लिखाया था क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, नोट की स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी, वरना नहीं होगी। ये तुम लोग सॉल्व करोगे। लेंथ ऑफ ट्रेन है, स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर है, कुछ भी नहीं करना है भाई, स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर है, कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लो। कीजिए, सॉल्व बाय योरसेल्फ। ऑल योर्स, दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स। हाँ, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। ये आज का 6th क्वेश्चन। इसमें भी बच्चों का ए आ रहा है, 30 आ रहा है ज्यादा का, जबकि आंसर आएगा 20। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है सर 100 मीटर, उस ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200 मीटर, आपको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड। ट्रेन की लेंथ है 100, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 200, स्पीड क्या है बेटा 15, 300 डिवाइडेड बाय 15, 15 से 2 टाइम 0 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर ही आ गया। करो एक बार, स्पीड कन्वर्ट कर देना, पॉइंट में नहीं लिखना है। अगर स्पीड आ रही है तो बेटा फ्रैक्शन में करो। बेटा आयुष मंथली प्राइस अलग है, 6 मंथ का अलग है, ईयरली अलग है। अब बेटा आपको यहां क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है। प्लेटफॉर्म की जगह इस बार क्या आ चुका है ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज को बेटा x मान लो और शुरू हो जाओ। स्पीड को कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। देखते हैं कितनों का आता है। चलो कीजिए सॉल्व, सॉल्व बाय योरसेल्फ, हम भी देखें कितनों से होता है कितनों से नहीं। कन्वर्ट करके करना, स्पीड को कन्वर्ट करना। 45 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में, किससे इंटू होगा ये 5/18। 9 की टेबल आती है, 9 2 जा 9 5 जा, स्पीड आएगी बेटा 25/2 मीटर पर सेकेंड। आपको फॉर्मूले पता है, कीजिए सॉल्व। तो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज
डिवाइडेड बाय स्पीड। आपकी स्पीड अब 25/2 मीटर पर सेकेंड है। बेटा टाइम आपको दे रखा है, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? टाइम है सर 30 सेकेंड। प्लेटफॉर्म की लेंथ है बेटा, ट्रेन की लेंथ है 130 मीटर। बस सारी चीजें मैं लिख रहा हूं। टाइम की जगह लिखूंगा 30, ट्रेन की लेंथ है 130, ब्रिज को मान लिया मैंने x, स्पीड आएगी बेटा 25 डिवाइडेड बाई 3। दो तरीके हैं, पहला आप 3 को ऊपर ले जाओ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका भी है बेटा, जब कोई चीज डिवाइड में होती है ये पूरी की पूरी कहां आ जाएगी बेटा? इनटू में आ जाएगी। ये डिवाइड की पूरी चीज इधर आएगी तो क्या होगी? इनटू हो जाएगी। तो 30 इंटू 25/3 इज इक्वल्स टू 130 प्लस चल रहा है x। 3 से 1 टाइम, 3 से 10 टाइम, 25 इंटू 10 होता है बेटा 250 इक्वल्स टू 130 प्लस x। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। हो बेटा 25/2 है, 2 है, सॉरी। सर ने यहां गलती से 3 लिख दिया बेटा, सर ने यहां गलती से 3 लिखा, थैंक यू बताने के लिए। यहां आएगा बेटा 2, ये करेक्शन कर लो, ठीक है ना? आंसर अलग आ रहा था इसीलिए। अब बेटा ये पूरा इधर ले आओ तो 30 से कौन इंटू होगा? 25/2 होगा, और यहां आएगा बेटा 130 प्लस एक्स। 2 से 1 टाइम, 2 से बेटा 15 टाइम, 15 इंटू 2 25 कितना होगा? ये 250 एंड 125 375 इज इक्वल्स टू 130 प्लस एक्स। बेटा ये प्लस का 130 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 130। 375 में से 130 को माइनस कर दो, x की वैल्यू आएगी 5, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ कर लिया बेटा, कर लिया। सर ने देख लिया कि सर ने बिल्कुल बेटा गलती से लिख दिया, जान लोगे तुम सर की अब है। सर ने गलती से 2 को 3 लिख दिया, बाय मिस्टेक। आंसर सी आएगा। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, ब्रिज को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, टनल को। सबसे पहले लिखो फॉर्मूला। टाइम क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड भी गिवन थी, लेकिन स्पीड किसमें थी? किलोमीटर पर आवर में थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। मेरे को नहीं पता किसका क्या आया था, सर तो खुद से सॉल्व कर रहे थे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। और ट्रेन लेंथ दे रखी है बेटा, ट्रेन की क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, आपको निकालनी है स्पीड। बेटा देखो ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 125 मीटर, टाइम है 15 सेकेंड। तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। आपकी स्पीड क्या आएगी? सर हमारा जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन के अंदर हर चीज किलोमीटर पर आवर के अंदर है, ऑप्शन के अंदर हर चीज किलोमीटर पर आवर के अंदर है। प्रदीप बेटा बाय। ठीक है, ऑप्शन के अंदर हर चीज बेटा देखो किसके अंदर है? किलोमीटर पर आवर के अंदर है। जो भी आंसर आए कन्वर्ट कर देना। नहीं गया प्रदीप, गया, मैसेज नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा देखो फॉर्मूला लिखो, किसको क्रॉस कर रही है? प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला होता है ट्रेन की लेंथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड होगी, डिवाइडेड बाय होगा बेटा स्पीड।
टाइम कितना दे रखा है 15, टाइम की जगह लिखा 15। ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा 100, प्लेटफॉर्म की कितनी है 125। यहां से आपको स्पीड निकालना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया, ये इधर आएगा, तो स्पीड इक्वल टू कितना आएगा बेटा 225 डिवाइडेड बाई 15। 15 की टेबल से कितनी बार जाएगा बेटा 15 का स्क्वायर होता है ये। स्पीड आई है सर मेरी 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखो क्या 15 है क्या सर, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। छोटे से किस में जा रहे हो बड़े में, तो किससे इंटू करोगे, ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, नीचे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो यही कर लेते हैं बेटा, 15 को किससे इंटू करेंगे 18/5 से, 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म होता है। कल हमारी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। तो अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए, मैं क्वेश्चन कम इसीलिए लेके आया क्योंकि कल की क्लास के अंदर हम बेटा ट्रेन वाले क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि शौर्य भारत के स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे फास्ट आंसर दे कल की क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो कल की क्लास के अंदर सबसे आगे कौन जीतेगा, वही जो है शौर्यवीर। मैदान में चाहे कोई भी हो जीतेगा शौर्यवीर। हम यहाँ पे बुलवाते हैं बच्चों से कि मैदान में चाहे कोई भी हो जीतेगा शौर्यवीर। डैब कल करूंगा बेटा, पता चलना चाहिए तुम्हारा आंसर आया नहीं आया, ठीक है ना। तो आज के इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। बेटा ईयरली प्राइस 8,999 आयुष आई गेस, बाकी मेरे को बेटा ज्यादा डिटेल नहीं पता। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. तो बच्चे लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, मैं आपको पहले शुरू से ही वापस शुरू करवा देती हूँ। ओके फाइन। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने पढ़ा हमारा ऑफिशियल नेम, देन नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल मोटो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा अपने नेशनल डेज और नेशनल कैलेंडर, देन नेशनल प्लेज मैंने आपको समझाया, और नेशनल फ्रूट, और देन हमारी नेशनल रिवर। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ओके नेक्स्ट नेशनल एनिमल। ओके फाइन, नेशनल एनिमल का आई थिंक मैंने आपको साइंटिफिक नेम नहीं लिखवाया था, सो आई वुड लव टू यू कि आप इन सब चीज़ों को दोबारा से एक बार रिफ्रेश करें और लिखें। पैंथेरा टाइगर्स, ये मैंने आपको लिखवाया था कि ये रॉयल बंगाल टाइगर क्यों है बेटा,
क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमारी इसकी ब्रीड है ना, वो हमारे इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास में ज़्यादा मिलती है, और ये इसका हमारा साइंटिफिक नेम है। सिमिलरली नेशनल ट्री जो है हमारा इंडियन बैनियन जो है, वो इंडियन बैनियन जो है बेटा, उसका भी आप नाम जो है वो लिखिए। इसका सिंबलाइजेशन क्या है, सिंबॉलिक क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था, बट ये कुछ साइंटिफिक नेम मेरे दिमाग से निकल गए थे, तो इसलिए आप वापस इसको लगा दीजिए। जो हमारा नेशनल एनिमल है ये एक एंडेंजर्ड एनिमल भी है, और इसी के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भी शुरू किया गया था काफ़ी साल पहले। ओके, और जो हमारा इंडियन बैनियन है बेटा, ये लॉन्गिटिविटी को बताता है, प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है पेड़ जो है वो कभी भी नहीं मरता। इवन मैंने डिस्कवरी में देखा था, डिस्कवरी में या हिस्ट्री चैनल में देखा था, तो एक पेड़ है हमारे इंडिया के अंदर, वो पेड़ ने ना, मतलब एक्चुअली आप उसका मेन जो स्टेम है ना वो तो कहीं पर भी ढूंढ ही नहीं सकते, एकदम ऐसा लगेगा आपको बस पूरा बड़ा बड़ा पेड़ ही है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका जो स्टेम है ना वो कौन सा वाला है। तो स्टेम पूरी रूट है, स्टेम बनती जा रही है, और ऐसे बिल्कुल एक जाल जैसा ये पूरा का पूरा हो गया है। तो दैट रिप्रेजेंट्स लॉन्गिटिविटी, इसीलिए ये हमारा नेशनल ट्री है। हाँ हाँ, मैंगो का अभी वापस लिखवा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सो गुड प्रत्यक्ष, थैंक यू सो मच। मैंने आज किसी का नाम नहीं लिया, मैंने आज किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जब नाम लूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि जिसका 50-60 लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनका नाम लूंगी तो वैसे ही मेरा गला बैठा हुआ है और ज़्यादा बैठ जाएगा। सो आज 2-4 दिन मैम के ऊपर थोड़ी सी दया कर लो, बिकॉज जिस एनडीए के मैराथन को मैडम आपको बता रही है, मैम को जाके वो मैराथन लेना भी है, तो आप तो नहीं चाहोगे ना कि आपकी ज्योति मैम का गला और भी ज़्यादा खराब हो जाए, बस इसीलिए। ओके चले, ओके बेटा, नाइस नाइस। हम लोग पढ़ते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स, ये मैंने आपको बता दिया। इंडियन पीकॉक, ओके, क्यों है ये लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया था। नाउ जस्ट राइट डाउन साइंटिफिक नेम। पैवोक्रिस्टिडस, एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखता है मोर, अगर आपने देखा हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसका जो ब्यूटी का पूरा क्रेडिट जाता है बेटा, वो जाता है इसके जो एकदम पूरे जो फेदर है ना, उनके अंदर बहुत ब्यूटीफुल से कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। यू कैन नॉट लाइक आइडेंटिफाई वन कलर एंड टू कलर एंड दैट कलर, नहीं, सारे कलर बहुत अच्छे से एक दूसरे के अंदर इस तरह से ब्लेंड हो जाते हैं, एंड दैट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो इसीलिए बेटा इसी को हम लोगों ने एज अ अपना नेशनल बर्ड चुना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जब वो साथ में आती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तो इसी वजह से ये हमें बताता है कि जो ब्यूटी है वो इसी में ही है, कि सब आपस में एक दूसरे के साथ में मर्ज होके रहे। ओके, देखा ही होगा आप लोगों ने, मोर तो बिल्कुल हम लोग देख पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मोर नहीं देखेंगे। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगो नेम, हाँ, थैंक यू सो मच जतिन, आई एम सो गुड, थैंक यू। ओके, एंड मैंने कहा मेरे गले को प्लीज आप लोग एक्सक्यूज कीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इतना ज़्यादा ठीक है नहीं अभी आज। ओके, आई थिंक इट्स डन। तो नेक्स्ट इंडियन करेंसी मैंने आपको लिखवा दी थी बेटा, और हेरिटेज एनिमल लिखवा दिया था, डेट वगैरह भी लिखवा दी थी। ओके, नाउ कमिंग टू इंडियन फ्लावर, दैट इज लोटस, नेशनल फ्लावर है लोटस, और इसका नाम है निलंबो न्यूसीफेरा, और ये हमारे देश के साथ साथ वियतनाम का भी नेशनल फ्लावर है। और इसकी सिग्निफिकेंस तो हम लोग सब जानते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि जो गॉडेस लक्ष्मी है ना, तो हम उनको बोलते हैं कमल प्रिया, दैट मीन्स लोटस जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी हमेशा जो गॉडेस लक्ष्मी है उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, और वो हमारे देश के ऊपर हमेशा इस तरह से धन बरसाती रहे, जिससे हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। और इसी वजह से बेटा जो नेशनल फ्लावर है वो रोज़ को नहीं बनाकर लोटस को बनाया है।
एंड इसके पीछे मैं अपना एक रीजन बताती हूँ, बिकॉज जब भी आप लोटस को देखते हो ना बेटा, लोटस के आसपास में अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत प्योर वाटर नहीं होता है, ठीक है, वो वाटर इतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं होता है, डर्टी होता है, लेकिन फिर भी लोटस जो है वो बहुत ब्यूटीफुली वहां पर ब्लूम करता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस और भी ये हो सकता है कि नो मैटर व्हाट हमारे आसपास की कंडीशंस कैसी भी हो, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी ब्यूटी, अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। दैट्स माय रीजन। ओके, सो आप किसी भी तरह से देखो, लेकिन हर एक तरीके से जो हमारा लोटस है वो बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है टू बिकम national flower of our country as well as for Vietnam. Okay, now next is national vegetable. वैसे मैं आपको सच बताऊं, हमारी नेशनल वेजिटेबल जो है वो होनी चाहिए थी पोटैटो, बिकॉज जितना ज्यादा लोग पोटैटो खाते हैं आई डोंट थिंक सो कोई पंपकिन खाता होगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कद्दू, एंड आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट सीरियसली। ओके, सो दिस इज पंपकिन, कद्दू, जो हमारा नेशनल वेजिटेबल है। अब नेशनल वेजिटेबल इसको क्यों बनाया है, क्योंकि इसकी एक्चुअली न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बट एनी हाउ आई डोंट लाइक इट। तो ठीक है, अभी मतलब नेशनल वेजिटेबल है तो थोड़ी सी इज्जत तो इसको भी देनी पड़ेगी, बट ओवरऑल इट्स गुड। तो आप ये लिखो बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यू लाइक इट अथर्वा? माई गॉड, सीरियसली? ओके, ये कौन है? नाइतिक। ओके, मतलब कुछ लोगों को हो सकता है। पर एक बात मैं तुमको बताऊं, एक बात और खास है, पंपकिन जो होता है ना, पंपकिन के जो सीड्स होते हैं ना, दे आर वेरी और हाईली न्यूट्रिशियस एंड दे आर वेरी कॉस्टली ऑल्सो। क्योंकि जैसे हमारा काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट्स महंगे होते हैं ना बेटा, पंपकिन के जो सीड होते हैं ना वो भी काफी महंगे होते हैं, कॉज दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। तो आई थिंक आई लाइक पंपकिन इन दैट वे ओनली, के उसके सीड खा के हम लोग काम चला लेंगे। हाँ, तो ऐसा है कि एक्चुअली 2021 से लेकर 2023 तक मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं बदली है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले वहां पर वो नहीं खाती थी, अभी मैं खाने लग गई हूँ, सो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी, आपने करेला सुना होगा है ना, कड़वा कड़वा करेला। आई लव करेला, आई लिटरली लव इट। पहले मैं करेला बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मैंने कभी भी उसको नहीं खाया, बट once I tasted it, I find it like I found it very good. So after that ना मेरे को करेला अच्छा लगने लग गया। पर पंपकिन के साथ में पता नहीं मेरी दोस्ती हो नहीं रही है, तो इसी वजह से ना मुझे वहां से लेकर यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स एंड दैट इज हॉकी। और ये जो है वो है मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ही इज अ मैजिशियन ऑफ फील्ड हॉकी, क्योंकि अपने करियर के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा गोल जो है वो उन्होंने स्कोर किए हैं। सो दिस इज आवर नेशनल स्पोर्ट हॉकी। एंड हमारे साथ साथ आपको पढ़ाया है ये चीज मैंने, ये पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है। जब मैंने आपको नेशनल गेम्स पढ़ाए थे बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस है ना, जब हम लोग अलग अलग नहीं हुए थे, हमारा बंटवारा नहीं हुआ था बेटा, सो देयर वाज अ टीम जिन्होंने ये पूरा का पूरा गोल्ड मेडल हम लोगों के लिए हॉकी में लेकर आया था बेटा। एंड उस टीम के अंदर, क्योंकि हम तो उस समय ब्रिटिश इंडिया के नाम से खेला करते थे, हमारी खुद की कोई पहचान नहीं थी वहां पर, लेकिन तब से हॉकी जो है वो हम इंडियंस की रगों में, खून के साथ में बहता है। एंड इसीलिए जब इंडिपेंडेंस के समय जब इंडिया से पाकिस्तान अलग भी हो गया बेटा, तब भी वो लोग जो यहाँ से गए थे ऑन दैट टाइम वो तो इंडियन ही थे, तो इसीलिए उन्होंने इसी गेम को अपनाया एज अ देयर नेशनल स्पोर्ट्स, दैट्स हॉकी।
Yes, he is known as magician of field hockey और wizard of hockey because अपने छोटे मैं बोलूँगी अपना जो एक पूरा का पूरा करियर था उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल जो है वो बिल्कुल यहाँ पर दिए हैं। डीपी में भी आया था ना क्वेश्चन, हाँ, तो इनके बारे में ज़रूर आप याद रखना। एंड इसके बाद में आपको एक बात याद होगी बच्चा, मैंने आपको कुछ अवार्ड्स भी पढ़ाए थे, है ना। तो अवार्ड्स के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था मेजर ध्यानचंद जो है उनका एक स्पोर्ट्स अवार्ड भी है। एंड कुछ टाइम पहले हमारा जो खेल रत्न था वो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन फिर उसे चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो रख दिया गया। तो एक्चुअली ध्यानचंद के नाम पर 2 स्पोर्ट्स अवार्ड है, एक तो खेल रत्न जो कि अपने आप में बिल्कुल जो स्पोर्ट्स की फील्ड है बेटा उसके अंदर सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और एक दूसरा ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड है जो कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है। फाइन। सो कमिंग टू द नेशनल रेप्टाइल, सो नेशनल रेप्टाइल इज किंग कोबरा। इस किंग कोबरा का नाम है बेटा नाजा, और इसको सुनते ही ना मुझे हमेशा एक गाना याद आता है, वो ना नाजा नाजा, वो है ना एक अच्छा सा पंजाबी सॉन्ग है नाजा नाजा, तो ये नाजा नाजा है इसका साइंटिफिक नेम है बेटा, और ये बहुत सेक्रेड एनिमल माना जाता है सिंस इट इज रिलेटेड टू आवर लॉर्ड शिवा। इसी वजह से वी अडॉप्टेड इट एज अ नेशनल रेप्टाइल, क्योंकि दिखने में भी एक तो अच्छा दिखता है, पॉइजनस है। फाइन, अगर हम चाहते हैं तो लिजर्ड या फिर क्रोकोडाइल को भी हमारा नेशनल रेप्टाइल बना सकते थे, बट उसका हमारी माइथोलॉजी से कहीं कोई रिलेशन है नहीं, तो इसीलिए बच्चा ये हमारा नेशनल रेप्टाइल हो गया। फाइन, लिखो इसको। फिर एक और चीज है, बस उसके बाद में हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन विल मूव टू सम क्वेश्चंस। सीक्रेट मतलब जिसको हम बोलते हैं बहुत पवित्र होती है चीज, जैसे अगर मैं बोलूँ दिस रिचुअल इज वेरी सीक्रेट, दैट मीन्स जो बहुत ही ज्यादा प्योर होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर माइथोलॉजिकल, वो बेटा सीक्रेट होती है। ओके, यस। व्हाट इज नॉट गुड? हाँ, इनके फैंग भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको याद होगा, विच इज वेरी होली। यस, किंग कोबरा निकला था, फिर आपने क्या किया? अरे अभी एक बाकी है, रुको, लेट्स डू क्वेश्चन मैम, लेट्स डू क्वेश्चन, मतलब एक दो मैम लेट्स डू भांगड़ा, लेट्स डू गिद्दा, बिल्कुल वैसे ही होता है। स्नेक इज नॉट गुड, स्नेक आर वेरी गुड, हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल बेटा, एनिमल, ये एनिमल लिखा है। ओ गॉड, मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी राइटिंग सुधारने की जरूरत है। व्हाट डू यू से? मैम को अपनी राइटिंग थोड़ी सुधारनी चाहिए। ओके फाइन, अब हम लोग चलते बेटा लास्ट, एंड दिस इज नेशनल मॉन्यूमेंट एंड दैट्स इंडिया गेट। तो इसे 10th of February 1921 के अंदर बनाया गया था, एंड फॉर्मली इसका नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इट्स अ वॉर मेमोरियल। ओके, क्यों बनाया था? क्योंकि 1914 से लेकर 1921 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जितने भी ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर थे उनकी याद में बनाया गया था, उनको याद करने के लिए ये बनाया गया था। लिखो इसको, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसलिए मैंने नेशनल लैंग्वेज कहाँ पढ़ाई है? When did I say it is my national language? No, हमारी मदर टंग है,
ठीक है ना, वो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हाँ, एंड देन सेकंड इज ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा। आई नेवर सेड नेशनल लैंग्वेज, नो। फर्स्ट मदर टंग है, मातृभाषा, एंड द सेकंड इज ऑफिशियल, कार्यकारी भाषा, जिसमें हम ऑफिशियल काम करते हैं। तो लैंग्वेजेस हमेशा बेटा इसी तरह से होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या होगा? नेशनल लैंग्वेज हो सकती है हमारे देश की, तो कैसे हो सकती है जब हमारे देश में इतने सारी डाइवर्सिटी है? नो, इट इज अ वॉर मेमोरियल, नॉट इनसाइड अ वॉर मेमोरियल बेटा, इट इज बिल्ड एज अ वॉर मेमोरियल। नाउ जस्ट लुक एट दिस, ये जो है ना इंडिया गेट, ये इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है, ना कि इसके अंदर है। ये इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है, फाइन। ओके, तो ये जो हमारा इंडिया गेट है बेटा, इसको डिजाइन किसने किया था? सर एडविन ल्यूटाइनिस ने। दैट वाज ऑन दैट टाइम ही वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने मेमोरियल ये बनाया था, तो उनके हिसाब से ये सब चीजें डिजाइन हुई थी, फाइन। बच्चों अगर ये सब चीजें लिख लिए हो, पूरा ये लिख लिया हो, तो मुझे बताना, मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ और ऐड करूंगी। तो प्लीज मुझे बताओ कि ये सब लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। हु इज दिस सिंपल लैंग्वेज? व्हाट इज सिंपल लैंग्वेज? Yes, mother tongue is Hindi. Official language is either Hindi or English. And most of their हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत भी है, कई कई जगह तो सिर्फ इंग्लिश ही है, क्योंकि काम करना है ना बेटा हम लोगों को, इसलिए। फाइन, ओके। अब देखो, ये तो बेटा कब बन गया था हमारा? 1921 के अंदर, फाइन। बट जैसे मैंने आपको बोला कि जब ये 1921 के अंदर बना, तो सिर्फ ये इंडिया गेट बनाया था। अब यहां पर आपको एक पिक्चर और दिख रही है, दैट इज अमर जवान ज्योति, फाइन। इसको बाद में ऐड किया गया इन 1972, जब हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुई थी, तब यहां पर ऐड किया गया दिस ब्लैक प्लिंथ, दैट इज दैट चबूतरा जो आप लोग नीचे देख रहे हो, और उसके ऊपर रखा गया है बेटा एक राइफल एंड अ वॉर हेलमेट। और ये अमर जवान ज्योति जो है, उसके चारों तरफ है 4 इटर्नल फ्लेम्स, जो अब नहीं है ना। तो ये उन लोगों को डिनोट करता है जिनको हम जान भी नहीं पाए, और उन्होंने अपनी लाइफ को हम लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, फाइन। सो वो अननोन वॉरियर, जो अनसंग वॉरियर्स होते हैं, जिनको हम लोग कभी नहीं पहचान पाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये दोबारा से अमर जवान ज्योति जो है उसको ऐड किया गया। तो प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा समझो कि जब ये वॉर मेमोरियल बना था, तब इनिशियली अमर जवान ज्योति वॉज नॉट देयर, इसको बाद में 1972 के अंदर ऐड किया गया था, फाइन। व्हेन वॉज इंडिया गेट फॉर्म? 1921 के अंदर। हाँ, ये मेरे नाम पर है, ज्योति का मतलब होता है रोशनी, फाइन। यस, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। मेरे को तो हिंदी बहुत पसंद है। क्यों नहीं पसंद होगी बेटा? मेरी मदर टंग है, क्यों नहीं पसंद होगी? ओहो, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है, प्लिंथ, द चबूतरा, यू सी ना, दिस चबूतरा। हाँ, और इससे पहले कि आप चाहते हो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊं, तो ये 74 जो व्यूअर्स है, ये 74 लाइक्स के अंदर बदलने चाहिए, वरना तो मैं नहीं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी और मैं क्लास को खत्म कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, जो हमेशा चलने वाली है, वो जो नेवर एंडिंग होती है, वही।
लिखा है बेटा, क्या करो, अब तो मैंने दोबारा इसको हटा के भी लिख दिया। हिंदी नहीं आती लिखना तो तुमको क्या आती लिखना? हार्दिक क्या लिखते हो फिर तुम? हाँ, नो एवरी टाइम इट हैपेंस ना। जब भी आप बोलोगे ना कि भाई क्लास को लाइक कर दो, देयर आर सम पीपल जिनको लगता है नहीं नहीं यार क्लास को क्यों लाइक करना, क्लास छोड़ देते बाद में आके देखेंगे। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ दोज पीपल, वो हमेशा हमेशा क्लास के अंदर होते हैं। बट बाकी प्यारे बच्चों, तुम तो हमेशा मेरे साथ में क्लास में रहते हो, तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। और क्लास को लाइक करोगे तो मैं क्वेश्चन की तरफ तुमको लेके जाऊंगी। फटाफट फटाफट बताओ अगर तुमको क्वेश्चन करना है। लिखने में इतना अच्छा क्या आता है? कंटाल आता है। राइफल ऐसे टिक 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 बंदूक होती है ना, वो बंदूक है। चलो, तो अब ये तो कुछ लोग तो ऐसे होते बेटा जो कभी भी लाइक करेंगे नहीं क्लास को, तो आप लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? और बाकी के बच्चे लाइक करते रहो और फिर आंसर करते रहो। ओके नहीं, ऐसा तो है नहीं। देखो मुझे तो इतना खुद को भी पता है कि इतनी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग है नहीं कि लव माय हैंड राइटिंग, बट फिर भी ठीक है, काम चल जाता है ना, वो मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। ओके बच्चा, तो आप मुझे बताओ कि नेशनल फ्लैग के अंदर कितने स्पोक्स हैं? और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करें। नेशनल फ्लैग और हम लोग बोलेंगे अशोका चक्र। अशोका चक्र के अंदर, ओके, तो अशोका चक्र जो है उसके अंदर है 24 स्पोक्स। ओके, ना अशोका चक्र कैसे कलर का बेटा? नेवी ब्लू कलर का है। कई बच्चे मुझे पता नहीं क्यों पूछते हैं मैम इज इट ब्लैक और समथिंग, नो इट इज नेवी ब्लू और इसके अंदर 24 स्पोक्स है। और वो हमको क्या कहें बोलेंगे? चौबीसों घंटे काम करना। तो आप बोलोगे मैडम फिर सोएंगे कैसे? तो इट्स नॉट लाइक दैट के 24 घंटे काम करना। इसका मतलब है आप हमेशा ऐसे प्रोग्रेसिव पाथ की तरफ चलो जो आपको लाइफ के अंदर हमेशा और हमेशा आगे 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है यहां से निकले तो आगे चले गए, वो आगे बढ़ना नहीं, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज अशोका चक्र। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिया, मैं दोबारा इसको नहीं करवाऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which among the following was composed by Bankim Chandra Chatterjee? आमार शोना बांग्ला, वंदे मातरम और विष्णवा जानतो और ऑल ऑफ द अबव? ओ पेट दुखने लग जाता है होता है ऐसा होता है कई लोगों के साथ में। हाँ जी, तो हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने क्या लिखा था बेटा? उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। और वंदे मातरम ओरिजिनली कौन से लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी? वंदे मातरम ओरिजिनली लिखा गया था बेटा संस्कृत के अंदर। ठीक है, एक संस्कृत पोयम है जिसके फर्स्ट 2 वर्ड्स को हम लोगों ने एज अ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, तो इतना ज्यादा पसंद किया गया कि ये तो बहुत ही अच्छा है। देन इसको हिंदी के अंदर बेटा कन्वर्ट किया गया और फिर हम लोगों ने, सॉरी हिंदी के अंदर कन्वर्ट नहीं किया गया, हिंदी के अंदर कन्वर्ट तो हम लोगों ने अपने जनगण मन को किया गया। इसके फर्स्ट 2 वर्ड्स या जो इनको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ जो थे, उनको हम लोगों ने अपने नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आपको ऑलरेडी सैटरडे को करवा चुकी हूँ, तो आई एम स्किपिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। नाउ which one of the following is the national calendar of India? ग्रेगोरियन, साका, हिजरी और हिंदू?
बताए। अरे सबका आंसर बी हो रहा है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, कैलेंडर है ना, हिंदू नहीं एक्चुअली हिंदी कैलेंडर है, तो हिंदी कैलेंडर इज साका कैलेंडर एंड ग्रेगोरियन इज इंग्लिश। तो हम लोगों ने उस दोनों को अडॉप्ट किया है। ये हम लोगों ने लिया है बेटे साका एरा से, साका एरा से। और यहाँ पर सबसे पहला मंथ कौन सा होता है, वो आज क्या हो गया है, चैत्र। और ये सारे 12 के 12 मंथ, 12 के 12 जो मंथ है, महीने जो है बेटा, माह जो है वो मैंने आपको लिखवाए हैं। मैं आप बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन जो है, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो मिलिट्री स्कूल के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको कोई चॉइस नहीं है। आप अभी से ना ये 12 महीने जो है वो याद करने शुरू कर दो, ठीक है। चैत्र आता है, वैशाख आता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सारे के सारे जो है वो याद करने शुरू कर दो। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? एप्पल, कीवी, बनाना और मैंगो। राजीव गांधी वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बेटा हमारे। कौन सा है भाई नेशनल फ्रूट, कौन सा है हमारा? हमारा नेशनल फ्रूट है बिल्कुल हमारी तरह ही आम, और वो है हमारा मैंगो। सो मैंगो जो है इसका साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको लिखवा दिया है। एंड आई होप मैंगो जो है वो एक मात्र ऐसा फ्रूट हो सकता है पूरे आई थिंक इंडिया के अंदर जो सबको पसंद है। आई डिडंट कम अप विथ एनीवन जो ये बोलते कि नहीं मैडम मुझे तो बिल्कुल मैंगो पसंद नहीं है, तो इसलिए ये मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है। ओके फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। देयर इज अ धर्म चक्र इन द सेंटर ऑफ द बेस प्लेट ऑफ नेशनल एम्बलम। द फिगर ऑन इट्स लेफ्ट इज दैट ऑफ अ एलिफेंट, हॉर्स, डियर और मंकी। बताओ। ओ ये कौन है? सोनम सिरोही, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में घूम लिया आप, पूरे वर्ल्ड में आपके और टीचर्स नहीं है? चलो जल्दी से बताओ बेटा। डियर और मंकी हटा दूं? वो तो है ही नहीं, डियर और मंकी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। दैट इज हॉर्स बेटा, हॉर्स। हॉर्स है, हॉर्स। और हॉर्स के ठीक ऑपोजिट में मैंने आपको बुल बताया था, ठीक है। और इसके ठीक पीछे है एलिफेंट और बुल के ठीक पीछे है लायन। ये अरेंजमेंट याद रखो, LBEH ऐसे कॉम्बिनेशन याद रख लो। हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के साइड में या हॉर्स के पीछे जस्ट पीछे कौन आएगा बेटा? हमारा एलिफेंट। और बुल के ठीक पीछे कौन है? हमारा लायन। ऐसे याद रखो। ओके नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस, रोज, मैरीगोल्ड और लिली। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लो, इतनी टेंशन मत लिया करो तुम लोग। रॉन्ग हो जाता कोई बात नहीं ना, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर रॉन्ग हो जाता है तो ठीक कर लो, आगे रॉन्ग नहीं होना चाहिए बच्चे। फाइन, एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके सो हमारा नेशनल फ्लावर आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बेटा, वो है हमारा लोटस। हमारी गॉडेस लक्ष्मी को भी पसंद है। फाइन, और इसका एक अपना साइंटिफिक वैल्यू भी है, इसीलिए हम लोगों ने इसे एज ए नेशनल फ्लावर अडॉप्ट किया। ओके क्वेश्चन नंबर 7, 6 किया ना अभी हम लोगों ने, 7। जन गण मन वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन। ये क्वेश्चन बेटा सैनिक स्कूल में पूछा गया है। गुजराती, हिंदी, बंगाली और मराठा, सॉरी मराठी।
यस, इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बांग्ला और बंगाली और इसका नाम था भारतो भाग्य विदाता, भारतो भाग्य विदाता। ठीक है, और इसको कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलो, सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि और इससे जुड़े हुए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे सैटरडे को। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? तो ठीक है, स्टार्ट। हम लोग क्या, अब वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। फंक्शनली कैसे कर रहे थे वो, है ना? फंक्शन कैसे करते हैं तो कौन कौन से बताए थे आपको मैंने? 4 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से टाइप्स बताए थे? फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया था? डिक्लेरेटिव। गॉट इट? जो बताया था मैंने आपको डिक्लेरेटिव क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस होता है, उसके अंदर फुल स्टॉप लगता है और क्या लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं, नॉट वाले। ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में क्या बताया था? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना? और क्या होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। गॉट इट? ये याद रखा करो, रिवीजन जरूरी हो जाते हैं। जब जब हम रिवीजन करते हैं तो उतना ही हमें याद होने लग जाता है। तो ये बात बहुत जरूरी, जरूर से याद रखा करो। रिविजन, जो बच्चे बार बार रिविजन करते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहते हैं, उन्हीं के मार्क्स भी अच्छे आते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, ठीक है ना? तो जो पढ़ाया जाता है उसको, जो पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस रिवाइज करना है, वापस पढ़ना है और टीचर के जाने के बाद में भी जब भी टाइम मिले तो वापस पढ़ाई करा करो, जिससे क्या होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो जो ये फॉलो करेगा बच्चा उसका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना? और ये बात ध्यान रखनी है। फिर थर्ड हमने क्या बताया था? इंपेरेटिव, है ना? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये होते हैं, कौन कौन से बताए थे आपको मैंने बताए थे ना, सारे के सारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? उसके बाद में कौन से होते हैं? कमांड वाले होते हैं, ठीक है? और कौन से बताए थे? ऑर्डर वाले सेंटेंसेस बताए थे। और ये भी क्या होते हैं, इसके एंड में भी क्या लगता है? इसके एंड में भी फुल स्टॉप लगेगा या फिर क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी लगता है। गॉट इट? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, बिल्कुल सही है। हाँ, अफर्मेटिव बेटा, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस वही है। डेक्लेरेटिव बोल लो, अफर्मेटिव बोल लो, ठीक है ना? एक ही बात आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपल सेंटेंसेस को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? गॉट इट? ये ध्यान रखो। और फिर लास्ट क्या बताया था? एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी में आपको बताया था सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, है ना, और क्या बताता है सडन फीलिंग्स के, सडन फीलिंग्स और इमोशंस। गॉट इट, ये ध्यान रखा करो। तो ये आपको 4 काइंड्स मैंने आपको बताए थे फंक्शन के तौर पर, है ना, गॉट इट। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के तौर पे। कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर के, एक सेंटेंस कैसे बनता है उसके स्ट्रक्चर के तौर पर, ठीक है ना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़ेंगे। तो हमारे आज क्या क्या, आज भी वापस 4 पॉइंट्स पढ़ने, कितने पढ़ेंगे? आज भी हम 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। हाँ बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपको बता रखे हैं, विशेस, ब्लेसिंग्स और कर्स के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान है ना आप लोग को? हाँ बिल्कुल ध्यान रखा करो उसके लिए, ऑप्टेटिव, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के तौर पर एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू मार्केट, वी आर टेकिंग सैनिक 6 क्लास, है ना, सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना होता है। उसके बाद में क्या आता है? और कौन कौन सेंटेंसेस होते बताओ? सर मैं संडे को क्लासेस को रिव्यू किया था। अच्छी बात है बेटा, पढ़ा करो, देखा करो टाइम मिलते ही, ठीक है ना। और जो पुरानी चीजें होती है, जो याद नहीं होता, उसको भी देखा करो, उससे बहुत हमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है, वो जरूर से याद रखना चाहिए हम लोग को। गॉट इट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं हमारे थोड़े, ठीक है ना। फिर क्या होते हैं? थर्ड, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, फोर्थ, दोनों मिलाकर, ठीक है ना। अब एक एक को अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो 4 टाइप्स के सिंपल सेंटेंसेस, पहले हम लोगों ने फंक्शन के तौर पे 4 टाइप्स पढ़े थे, डेक्लेरेटिव, है ना, हम लोगों ने देखा था इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी। अब हम स्ट्रक्चर के तौर पे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ठीक है ना, वो बन किन किन से रहा है, क्या उसमें कंजंक्शन ऐड हो रहे हैं, क्या उसमें कुछ और ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो कोई कंडीशन ऐड हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस कैसे बना जा रहा है, ठीक है ना, उसमें क्लॉजेस कितने हैं, ये पढ़ना पड़ेगा हमको। तो स्ट्रक्चर के तौर पर भी कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप्स, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। गॉट इट। हाँ सिंपल बेटा, सिंपल सेंटेंसेस, हाँ जैसे सिंपल डेक्लेरेटिव देखा ना हम लोगों ने, सिंपल बात कर रहा था, ठीक है ना, तो वो फंक्शन कैसे कर रहा होता है, ठीक है ना, फंक्शन कैसे कर रहा है कि नॉर्मली बात बता रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बात बता रहा है, ये स्ट्रक्चर की बन कैसे रहा है ना, जो उस हिसाब से वो ध्यान रखना है आप लोग को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और लास्ट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। गॉट इट। हाँ चलो 1 to 1 पढ़ना शुरू करेंगे, 1 to 1। तो स्ट्रक्चर के तौर पे क्या क्या बताया आपको मैंने? 4 टाइप्स बताया, सिंपल सेंटेंस होंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, या हाँ कंप्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कह दो, बात तो एक ही आएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब सिंपल सेंटेंस की तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें कोई कंजंक्शन ऐड नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। हाँ अब एग्जाम्पल कुछ भी ले लो सिंपल सेंटेंस में। आई एम वॉचिंग क्लासेस, है ना, राम इज ईटिंग एन एप्पल। हमारा राम बहुत फेमस है, ठीक है ना, इसलिए हो जाता है। गॉट इट। तो अब हमने देखा सेंटेंसेस के अंदर कोई कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा, कंजंक्शंस अभी हम पढ़ेंगे। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस पहले थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, हम जब अब आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बाद में हमारा एडवर्ब, कल से हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे? एडवर्ब्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो एडवर्ब्स के बाद में हमारा आएगा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद प्रेपोजिशंस, उसके बाद आएगा कंजंक्शंस आएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कंजंक्शंस क्या होते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाए। नहीं तो अभी कहोगे सर कंजंक्शन क्या होते हैं, हमको याद नहीं आ रहे। जो पहले पढ़ चुके बच्चे उनको तो कंजंक्शंस याद होते हैं, ठीक है ना। तो नाम ही बोल रहा है कंजंक्शन। कंजंक्शंस का मतलब होता है कनेक्शन, जो कनेक्शन जोड़ता है, ठीक है ना। कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स कहलाए जाते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन प्रोनाउन को ऐड करते हैं, है ना, को ऐड करते हैं सेंटेंस में। गॉट इट। जैसे हम लगाते हैं एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम लोग एक और, है ना, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो अब यह कंजंक्शन ऐड हो गया,
ठीक है ना, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहा, बट गॉट इट। जिसमें सिंपल सेंटेंस ना लगे, तन्वी इज राइटिंग अ लेटर, बस सिंपल सी बात है। सर व्हाट इज कंजंक्शन, आई डिड नॉट कम टू द क्लास यस्टरडे। बेटा कंजंक्शन मैंने आपको अभी बताया है ना अनिरुद्रा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंजंक्शन तो पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कंजंक्शन क्या होता है थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, फिर बाद में हम आराम से एलैबोरेटली हर एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, या उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना, उनको बारे में जोड़ने के लिए काम करते हैं। गॉट इट, ये यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, I did not come as I was ill, लगाते ना हम लोग। I can do but I am not well, I can go, he is sleeping because, ठीक है ना, ही इज स्लीपिंग बिकॉज ही इज टायर्ड। तो हम लगाते हैं हम लोग, तो हमने क्या देखा, एज लगाया, बट लगाया, बिकॉज लगाया, एंड लगाते हैं, और लगाते हैं। तो जो वो सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन को ऐड करने के लिए हेल्प करते हैं, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो कंजंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पे आपको क्या समझना है कि वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम लोग कंजंक्शन ऐड नहीं कर रहे, एक बात सिंपल बात कही जा रही है, ठीक है ना, सिंपल बात आ रही है, उसमें कंजंक्शंस ऐड नहीं हो रहे, वो हमें क्या कहलाता है, तो वो हमारे हो जाते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सिंपल सेंटेंसेस। एंड अथर्वार्या, आपने एक सेंटेंस लिखा है, आई एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इट इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। बेटा एक तो सिंपल सेंटेंस नहीं है, ऊपर से एक गलत भी सेंटेंस है। मैंने आप लोग को प्रोनाउन पढ़ाते वक्त क्या पढ़ाया था कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन का याद रखना है, ठीक है ना। ये याद कैसे भूल जाते हो, सेकंड है ना, थर्ड और कौन सा बोलना है, फर्स्ट पर्सन कैसे भूल जाते हो, तो क्या लिखोगे, यू एंड आई, गॉट इट, वर प्लेइंग। हमेशा ये भी ध्यान रखा करो, पुरानी बातें मत भूला करो। जो 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 टू वर्ड्स को, जो टू नाउन्स को, प्रोनाउंस को ऐड कर रहे हैं, गॉट इट, ये ध्यान रखना। हाँ तो अब जैसे आई एम ड्रिंकिंग मौसम्बी जूस, तो मौसम्बी जूस पी रहे हैं हम लोग, सो हम लोग कर रहे हैं। बेटा प्रेपोजिशन अभी नहीं पढ़ा रहे, जब आएगा प्रेपोजिशन तो बताएंगे, ठीक है ना। हाँ सो इस कंजंक्शन, हाँ कंजंक्शन है, ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स को ऐड ज्वाइन करते हैं, उसको लगाते, गॉट इट, ये ध्यान रखना। हाँ यू आर माई फेवरेट एनिमल, ये क्या होता है बेटा, यू आर माई, तो जानवर को कैसे पता लगेगा आई एम योर फेवरेट एनिमल, तुम ये कहना चाह रहे हो क्या। हाँ हटा दिया उसने। हाँ आई कैन गो बट आई एम नॉट एबल टू वॉक, तो ये कंजंक्शन लगे, तो अभी ये सिंपल नहीं रहा। तो सिंपल सेंटेंस के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल सेंटेंसेस के लिए कि इसमें कोई कंजंक्शन ऐड नहीं होगा। सिंपल सेंटेंसेस क्या बताते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बताते हैं जिसमें कोई कंजंक्शन ऐड नहीं हो। गॉट इट, सिंपल सी बात होती, हमने देखा सिंपल सिंपल से। एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं साथ साथ में, है ना, एक इंफॉर्मेशन भी अभी दे देता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ में। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो तो ये क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा नहीं, है ना। गॉट इट, तो एक इन्फॉर्मेशन भी मैंने साथ साथ में दे दी, क्या दे दी, संजय सर इज नॉट वेल, ही इज नॉट फीलिंग वेल, सो ही विल नॉट गोइंग टू टेक योर क्लास, है ना। तो आप लोग की क्लास नहीं लेंगे, तो आप लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स, वो कैंसिल होगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, तो वो नेक्स्ट क्लास आप लोग की कैंसिल है, ठीक है ना, मैथ्स वाली, क्योंकि सर इज नॉट वेल टुडे, है ना, ही इज नॉट फीलिंग वेल। हाँ बेटा प्लीज सी, आई डोंट हैव दैट माउस राइट हियर, है ना, सो आई एम नॉट एबल टू सी द अर्लियर प्रीवियस एग्जाम्पल्स,
ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखना है। हाँ बेटा सही इन्फॉर्मेशन है, तभी तो दी है मैंने आप लोग को, इसलिए तो इन्फॉर्मेशन साथ साथ में दे दी, एग्जाम्पल भी सिखा दूंगा जिससे और इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो ये ध्यान, हाँ इज इट दिस इज ट्रू बेटा, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, ओनली फॉर टुडे, ठीक है ना। तो ही आप लोग की होगी हाँ हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास आप लोग की कैंसिल होगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब यहां तक अगर वो होता, अगर सेंटेंस यहां तक होता तो क्या होता, सिंपल सेंटेंस होता, सिंपल सेंटेंस होता भाई ही इज नॉट वेल, वो सही नहीं है या बीमार है, ही इज इल, लगा देते हम लोग सेंटेंस। अब हमने क्या कर दिया, कंजंक्शन ऐड कर दिया, तो हमारे पास में दो सेंटेंसेस ऐड हो गए ना। क्या हो गया, ही विल नॉट टेक योर क्लास, तो हमारे पास में एक तो हो गया ही इज नॉट वेल, एक तो एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, ही विल नॉट टेक योर क्लास। तो दो बातें होगी, दो बातों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, कंजंक्शन वर्ड जोड़ रहा है ना, इसलिए इसको कंजंक्शन बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस में ये नहीं लगता वो सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। हाँ स्पाइडर इज द गॉल ऑफ स्पाइडर नहीं बेटा पता नहीं क्या क्या एग्जांपल देते हो, हाँ ये ध्यान रखना है। स्टोरी ऑफ हंटर हाउस, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा वेरी गुड, अच्छे से पढ़ना चाहिए, गॉट इट, ये ध्यान रखना। बेटा रीजन भी दिया बेटा, रीजन दिया ना आपको मैंने, दे दिया, रीजन भी दे दिया, हाँ बेटा रीजन बता दिया ना आपको, साथ साथ में रीजन भी तो बता दिया आपको। शी इज बेटा प्रत्यक्ष पारिक, शी इज के साथ में ईडी फॉर्म मत लगाओ, ठीक है ना। शी इज कुकिंग द मैगी, ये लगाओ। ऑस्ट्रेलिया वन दिस मैच, आई कैन ईट अ बुगाटी। बेटा फिर तुम ये खराब मत दिया करो, फिर कहते हो कि मेरा एग्जाम्पल देखा नहीं, बहुत ही पुअर एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल्स दो। आई एम अ गुड गर्ल सो आई बिकेम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, यस हाँ, तो इसलिए लगाया, वेरी गुड, ऐसे ही करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना, फ्रैंक एट हिज डिनर क्विकली, तो कोई भी हमारा कोई आया नहीं, अब इसमें ये आ गया, ठीक है ना। पीटर एंड सू विजिटेड, तो ये आ गया, तो नहीं होगा ये। आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो क्या तुम पार्टी आ रहे हो, तो सिंपल सेंटेंस हो गया, पूछ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंपाउंड बनते हैं ना, कंपाउंड, हम अपने कंपाउंड कैंपस में खेल रहे हैं ना, कैंपस कंपाउंड में, तो चीजें जुड़ रही है, दो ब्लॉक्स जुड़ रहे हैं तब बनाई जाती है। तो क्या बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, कनेक्टेड किससे हो रहा है, कंजंक्शन से ऐड हो रहा है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल्स देखिए, आपको अभी एग्जांपल दिए थे मैंने, उस तरह से क्या क्या बताया था एग्जाम्पल आपको मैंने, गॉट इट, हाँ। तो आई एम टायर्ड सो आई विल स्लीप, मैं थक चुका हूं इसलिए सोऊंगा, गॉट, ध्यान रखना। Ram and Shyam wants to play. I can cook, but I have no vegetables. ठीक है, तो हमने सेंटेंसेस लगाए, तो आई कैन कुक, मैं काम कर सकता हूं, बात बता रहा है कि मैं खाना बना सकता हूं, बात हो गई। आई हैव नो वेजिटेबल, मेरे पास में वेजिटेबल्स नहीं है, दो बातें हो गई कि एक तो मैं खाना बना सकता हूं और एक मेरे पास में वेजिटेबल्स नहीं है। लेकिन कैसे जोड़ा उसको, लेकिन के साथ जोड़ दिया, वर्ड क्या बताता है, लेकिन बताता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हाँ ये ध्यान रखो। आर वेरी टायर्ड, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स आर मिसबिहेविंग, हाँ इस तरह से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, फ्रैंक तो नाम था, फ्रैंक नाम था, ठीक है ना, फ्रैंक नाम था, ये ध्यान रखना। फ्रैंक का मतलब, फ्रैंक तो होता है कि ही द बॉय इज वेरी फ्रैंक, ठीक है ना, वो हो जाता है। तो लेकिन फ्रैंक वहां पे एक नाम था, गॉट इट। हाँ मेरे भी एक इंग्लिश टीचर थे बचपन में, छोटी क्लास में, आप लोग की क्लास में, तो उनका नाम भी एंडी फ्रैंक था। तो आई रिमेंबर फ्रैंक से मुझे मेरे फ्रैंक सर याद आ गए, ठीक है ना। सर आफ्टर इज इंस्पेक्शन डे इन माई स्कूल, ओहो बेटा थोड़ा सेंटेंस सही सुधार, थोड़ा सा सेंटेंस करो। हाँ तो आफ्टर जोड़ा ना, तो आफ्टर भी क्या हो, बिफोर आफ्टर भी क्या जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं सेंटेंसेस को बेटा, बिल्कुल। आई विल कन्वे योर मैसेज टू हिम, आई विल कन्वे, यस है ना, आई विल कन्वे की टेक केयर करने के लिए बोला है बच्चों ने, बिल्कुल। शी इज गुड एंड गॉर्जियस, वेरी गुड, ठीक है। किशन एंड नमन वांट टू, अब बेटा देखो कार्तिक नायल जब दो जनों की बात करते हैं तो फिर वांट्स नहीं लगाएंगे, सिंगुलर था तो वांट्स ठीक था, अभी से वांट आएगा, वांट टू गो टू द मार्केट, ठीक है ना। फिर ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। तो हमने क्या देखा, पहली चीज क्या देखनी है हम लोग को, पहली चीज बताई थी मैंने आपको स्ट्रक्चर के तौर पर, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस।
जिसमें क्या देखा था हम लोगों ने, ध्यान रखा था नो कंजंक्शन, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया क्या बताएगा, कंजंक्शन। ये दो मेजर बातें पहले ध्यान रख लो। इन दो सेंटेंसेस की मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस सेंटेंस में कंजंक्शंस लग रहे हैं, है ना, तो वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें नहीं लग रहे वो हो जाता है हमारा क्या, वो हो जाता है हमारा सिंपल सेंटेंस। ये ध्यान रखना, दो बातें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हमारे पास में अब दो नए और आएंगे, है ना, दो नए और सेंटेंसेस आएंगे। क्या क्या सेंटेंसेस आएंगे उसके बाद में? थर्ड नंबर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। देखो नाम ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है ना। और क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। पहले कंपाउंड पढ़े इसलिए कंपाउंड। अब हमको ये दो पढ़ने हैं, तो पहले हम लोगों ने देखा कंपाउंड, हम लोगों ने पढ़ लिए। एग्जांपल्स वापस पढ़ लेते हैं, है ना, किसके, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड के। आई वॉन्टेड टू कम, मैं आना तो चाहता हूं बट इट वॉज लेट, लेकिन मुझे लेट हो गया, ठीक है ना। हाँ, लेट भी को देरी हो गई। द कंपनी हैड एन एक्सीलेंट ईयर, कंपनी का बहुत शानदार साल चला। सो दे गेव एवरीवन अ बोनस, इसलिए उन्होंने सबको क्या दे दिया, सभी इंप्लॉयज को बोनस पकड़ा दिया। आई वेंट शॉपिंग, मैं तो शॉपिंग पे गया। एंड माई वाइफ वेंट टू हर क्लासेस, और मेरी वाइफ कहां चलेगी, क्लासेस में चलेगी, इसलिए लिखना होता है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल। अच्छा, माई मदर इज आस्किंग दैट आई एम गुड इन स्टडीज, स्टडीज बेटा स्टडिंग नहीं, इन स्टडीज और नॉट, ठीक है ना। तो यस, यू आर गुड स्टूडेंट। हाँ, यू आर बेटर देन राम, बट हाँ लगा दो उसके साथ साथ में। आई विल बी योर फ्रेंड आफ्टर माई एग्जाम। अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ बेटा कंजंक्शन, हाँ ठीक है ना, ये ध्यान रखो। बुगाटी इज वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने देखा सेंटेंसेस, तो सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन ऐड नहीं करोगे और कंपाउंड सेंटेंस में ऐड करना है। अब बढ़ना है आगे हम लोग को, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं हम लोग को, मैंने आपको भी यूज करके बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कौन से वाले हमें पढ़ना है। अब हमें कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इससे पहले हमें जानना होगा, इन दोनों से पहले हमको जानना होगा क्लॉजेस के बारे में। क्या जानना पड़ेगा, क्लॉजेस के बारे में। गॉट इट, क्लॉज के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। क्लॉज क्या होता है बेटा, देखो क्लॉज क्या होता है कि आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो, अभी आपने लिखा है ना, अभी देखो एक तो आ रहा है हमारे पास में क्या, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं। तो आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, एक बात होगी, मुझे अच्छा लग रहा है एक बात होगी, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। एक क्या बोल रहा है, आई हैव स्कोर्ड वेल इन एग्जाम, तो मैंने क्या करा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाया। दो बातें हो गई। तो हमने किससे ऐड किया था इसको, कंजंक्शन से ऐड किया था। अभी देखा हम लोगों ने कंजंक्शन से ऐड किया, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, किसी कुछ बात के अंदर क्या होता है, क्या लगाओगे आप, अब पूरी बात कब कंप्लीट हो रही है, जब हमने ऐड कर दिया तब हमारी बात पूरी हो गई कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने एग्जाम करा और मैं अच्छा फील करने लगा, इसलिए हम लोगों ने करा। तो क्लॉजेस क्या करते हैं, तो क्लॉजेस मिलेंगे हम लोग को। क्लॉजेस होते हैं, क्या होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन और वर्ब मिलकर, ठीक है ना, कुछ बात बोल रहे लेकिन पूरी कंप्लीट बात नहीं बता पा रहे, ठीक है ना। अब मैं लिख दूं आई एम फीलिंग, अब यहां तक ले लिया तो मैं फील कर रहा हूं, लेकिन क्या फील कर रहा हूं, कुछ बात पता लग रही है, आगे नहीं पता लग रही। आगे अगर मैं जोड़ूं, कुछ और सेंटेंस जोड़ूं, ठीक है ना, आई एम फीलिंग, फिर आगे कुछ और ऐड करूंगा, तब आगे वाले सेंटेंस के अंदर भी हम वर्ब लेंगे और बाकी के सामान लेंगे। तो ये क्लॉजेस कहलाते हैं, ठीक है ना, ऐड ऑन करना होता है, ये ध्यान रखना। तो क्लॉजेस वो पार्ट होते हैं सेंटेंस के जो जिनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, बाकी का प्रेडिकेट होता है। जैसे हम लोगों ने अभी सेंटेंस देखा, क्या देखा, अब राम क्या हो गया, सब्जेक्ट,
ठीक है ना, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी का जितना भी सेंटेंस है सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो क्या बता रहा है, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और बाकी का प्रेडिकेट होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। और कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो उसमें बाकी की चीज जुड़ रही है। अब अगर हम कहेंगे राम इज प्लेइंग, अब इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है, बाकी का सेंटेंस आ रहा है, लेकिन पूरी बात नहीं बता पा रहा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है ना, तो वो वाले कहलाते हैं क्लॉजेज, जिसमें पूरी बात नहीं आ रही होती, ठीक है ना, वो ध्यान रखना होता है। हाँ भाई, आई एम हैप्पी, बस अब अगर मैं कह दूं आई एम हैप्पी तो किस लिए खुश हो, आगे क्या बात है, कुछ पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा ना, तो हमें जब सेंटेंस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, इतनी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट नहीं बात जा रही, तब तक हम उसको कहते हैं क्लॉजेस, ठीक है ना, ध्यान रखना, उसके लिए लगाते हैं हम लोग। हाँ बेटा, क्लॉजेस बताया ना आपको, क्लॉजेस क्या बता रहा हूं मैं क्लॉजेस के बारे में, कि आपने नाउन लगाया और वर्ब लगा दिया, आगे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको, तो यहां तक बात कंप्लीट हो गई, फिर राम दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट दिख गया है ना, और वर्ब भी दिख गया, तो आपको पता राम खेल रहा है, बात तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या खेल रहा है, कहां खेल रहा है, ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा ना इसमें, ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है, मिसिंग है। मिसिंग है ना, गायब हो गया। अब मैं कह दूं अगर राम इज प्लेइंग एज इफ हिज एग्जाम्स आर ओवर, अब मैंने एक लिख दिया राम इज प्लेइंग, तो ये अपने आप में एक क्लॉज आ गया कि राम इज प्लेइंग, तो राम खेल रहा है, हिज एग्जाम्स आर ओवर, उसके एग्जाम पूरे हो गए। अब किसके हुए, क्या हुए, पूरी बात पता लग रही है, हमने कैसे जोड़ा, एज इफ से, क्या जोड़ा, राम इज प्लेइंग एज इफ हिज एग्जाम्स आर ओवर, राम ऐसे खेल रहा है जैसे कि उसके सारे एग्जाम पूरे हो गए हो, ठीक है ना, तो हमने क्या बना, पूरा सेंटेंस बन गया, तो अब हमें समझ में आ गया, अच्छा राम खेल रहा है, क्यों, कैसे खेल रहा है, कि जैसे कोई उसके एग्जाम खत्म हो गए हो, लेकिन एग्जाम खत्म हुए नहीं हुए, ठीक है ना, तो इस तरह से हमने सेंटेंस को जोड़ा। तो सेंटेंस किससे जोड़ा, अलग अलग क्लॉजेस से, जिसके अंदर पूरी बात नहीं आ रही थी, उन दो बातों को जोड़ने का काम करा, ठीक है ना, तो अभी काम लग रहा है कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो एक क्लॉज के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, एक डिपेंडेंट, डिपेंड यानी किसी पे डिपेंड करेगा, और एक होता है इंडिपेंडेंट, गॉट इट, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके अंदर। सर इज अंटिल, हाँ बेटा अंटिल, अंटिल अनलेस यूज होंगे, ठीक है ना, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, दीज क्लॉजेज आर डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लॉज, तो एक क्लॉज क्या होगा, डिपेंड करेगा दूसरे वाले के ऊपर, कि वो बात पूरी करेगा। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, राम इज प्लेइंग एज इफ हिज एग्जाम्स आर ओवर, तो डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर कि पूरी बात बता भाई, तू बताएगा जब मेरी बात कही जाएगी, वरना बात कैसे पूरी होगी, ठीक है, तो इसलिए वो पूरी बात बताने के लिए काम करेगा। अब क्या क्या इसके क्लॉजेस की विशेषता क्या होती है, पहले क्लॉजेस को देख लो। इसका अपना सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, हम लोगों ने देखा है ना, राम सब्जेक्ट आ रहा है, बाकी का सेंटेंस दिख रहा है हम लोग को, ठीक है दिख रहा है। कैनॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस तो बन नहीं पा रहा, पूरा सेंटेंस बन पा रहा है क्या, राम इज प्लेइंग, लेकिन क्या खेल रहा है, कहां खेल रहा है, पूरी बात नहीं बता पा रहा। इट ऑलवेज नीड टू बी पार्ट ऑफ मेन सेंटेंस, को मेन पार्ट बनना पड़ेगा सेंटेंस का, ये ऐसे ही नहीं बन सकता, ठीक है ना। हाँ, अंटिल तब तक, अंटिल अनलेस का मतलब क्या होता है, तब तक, तब तक, ठीक है ना, ये लगा दे तब तक के लिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, हाँ मीनिंग ऑफ अंटिल, अंटिल लगाओगे तो ये ध्यान रखना होता है। फिर क्या बताना है, और ये मेन पार्ट के ऊपर भी कंप्लीट मीनिंग पे ध्यान रखता है। मेन पार्ट जब आएगा सेंटेंस का, तब ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज समझ में आएगा, वरना हम सोचेंगे राम इज प्लेइंग, खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है, कहां पे खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, सारा जवाब मिल नहीं पाएगा। तो जब तक बाकी का सेंटेंस नहीं आएगा, तब तक ये अपनी पूरी बात नहीं लगा सकता। और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या होता है, बहुत तरह के एडजेक्टिव क्लॉजेस भी होते हैं, एडवर्ब क्लॉज भी लगते हैं, और नाउन क्लॉज भी लगते हैं। गॉट इट, ये ध्यान रखो। इंडिपेंडेंट क्लॉज की विशेषता क्या होती है, इंडिपेंडेंट है, नाम अपने आप में इंडिपेंडेंट आ रहा है कि उसको जरूरत नहीं पड़ रही है ना, उसको जरूरत नहीं पड़ रही कि बाकी का सेंटेंस मेरे पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपने आप में पूरी बात कह रहा है, ये ध्यान रखना है। कंप्राइजेस अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ प्रेडिकेट, इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट लगेगा और प्रेडिकेट लगेगा। कैन बी यूज एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसको करने के लिए, ठीक है। और क्या करता है ये, अपने इसके अंदर कंजंक्शंस भी ऐड हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो रहा है ना, इंडिपेंडेंट का नाम अपने आप में, जिसके अंदर सारे कंजंक्शंस भी ऐड हो सकते हैं। एग्जांपल, वी वेंट टू जयपुर
बट डिड नॉट विजिट द सिटी पैलेस, तो हमने कंजंक्शन से ऐड करा, तो वी वेंट टू जयपुर एक बात पूरी बता रहा है, और नॉट विजिटेड द सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस को हमने विजिट नहीं करा, तो कैसे नहीं करा, लेकिन नहीं करा, तो मेन बात क्या आ रही, वी वेंट टू जयपुर, हम तो जयपुर गए, लेकिन हमने क्या करा, हमने सिटी पैलेस को विजिट नहीं किया, तो ये इंडिपेंडेंट अब अपने आप में क्या आ रहा है, पूरी अपने आप तौर पे आ रहा है, तो गया वी वेंट टू जयपुर, तो हम गए, नाउन भी आ गया, क्या सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और जगह भी आ गई, तो एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको जरूरत नहीं पड़ रही, बाकी की चीजें क्या हो रही है, उसके ऊपर एड ऑन कर रही है, ये ध्यान रखना होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, और क्या होगा साथ में, और एक होगा हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज, ध्यान रखना, ठीक है ना, और दो क्लॉजेस किससे जुड़ रहे होंगे, सबऑर्डिनेटर्स, यानी कि विच, हु, ऑल्दो, डिस्पाइट, इफ, सिंस, ठीक है ना, तो कई सारे वर्ड्स हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में भी पढ़ रखे हैं, ठीक है, याद है कि नहीं याद है, रिलेटिव प्रोनाउंस के भी याद होने चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउंस भी क्या काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, गॉट इट, ये ध्यान रखना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स एड ऑन हो जाते हैं, तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये लोग किससे ऐड हो रहे होंगे, इन कुछ वर्ड से ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कंजंक्शंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, उसके साथ में एग्जांपल देखते हैं, माय डॉटर, मेरी बेटी, अब पूरी बात आ रही है, नहीं आ रही, हु वॉज लेट फॉर क्लास, जो क्लास के लिए लेट हो गई, अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर द बेल रैंग, और कब आ गई, जब क्या हो गया, जब बेल बजी और वो आ गई, ठीक है ना, तो हु वॉज किसके लिए बात की जा रही है, मेरी डॉटर के बारे में, गॉट इट, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता रहा है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, वो ऐड किससे हो रहे हैं, हु, विच, वाई, व्हाट से ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। बट डिड नॉट विजिट पॉश शोरूम पॉश शोरूम, हाँ ये ध्यान रखना है, हाँ, हर्ड अप हिज लेग, दैट्स द मैन, ये वह आदमी है, हु बॉट आवर हाउस, है ना, तो बॉट आवर हाउस और दैट्स द मैन, वो आदमी, अब इसको जोड़ा हम लोगों ने, कैसे जोड़ा, हु, विच, व्हाट सब जोड़ते हैं, तो ये हम लोगों ने जोड़ा, ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट, तो ऑल्दो से स्टार्ट करा हम लोगों ने, जोड़ने के लिए काम कर रहा है, ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट, हालांकि मुश्किल था, द क्लास पास द टेस्ट विद एक्सीलेंट एग्जाम, और ये देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, द क्लास पास द टेस्ट विथ एक्सीलेंट मार्क्स, तो अब पूरा सेंटेंस अपने आप में आ रहा है कि द क्लास पास द टेस्ट विथ एक्सीलेंट मार्क्स, पूरी बात कंप्लीट हो रही, दिक्कत नहीं पड़ रही, लेकिन इट वाज डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट था, अपने आप में पूरी बात बता रहा है कि इट वाज डिफिकल्ट, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी के, और किस कैसे ऐड होगा, कैसे पता लगेगा कि इसको जोड़ना है, तो हम एक वर्ड जोड़ने के लिए हम लोगों ने वर्ड्स देखे, तो ऑल दो है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स, अनलेस, अनटिल, इन सब वर्ड्स के साथ में हम लोग जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, आई विल चेक इट आउट लेटर वर्ड्स, ठीक है ना, मुझे नहीं पता आपने कुछ डाल रखा है आज, तो मैंने देखा नहीं है, तो आई विल लेटर वर्ड्स आई विल सी, ओके ठीक है। हाँ, तो दिस इज द वुमन हु वॉज बीटिंग अस, तो वॉज बीटिंग मार रही थी, ठीक है ना, लेकिन कौन, वो औरत मार रही थी, तो ऐड ऑन करा, जोड़ा उसके साथ साथ में, तो हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। फिर हमें क्या देखना है, अब आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो अभी कॉम्प्लेक्स में क्या देखा था, एक तो था हमारे पास में डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, अब एक हमारे पास में डिपेंडेंट होगा, क्या होगा हमारे पास में, एक तो होगा हमारे पास में डिपेंडेंट क्लॉज, और मोर देन टू, है ना, टू, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन, उसमें तो एक ही था, इसमें मोर देन वन है, ठीक है ना, क्लॉजेज ऐड हो रहे हैं, मोर देन वन क्लॉजेज हो रहे हैं, कौन से, वो भी इंडिपेंडेंट, तो कॉम्प्लेक्स में कितना था, एक डिपेंडेंट क्लॉज था जो मेन बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अब जो हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, इसमें भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन अब वो एक और दो बातें भी हो सकती है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो अभी और मुश्किल कर देगा आप लोगों के लिए। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर एक तो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, और ये किससे वापस कंजंक्शन से ऐड हो रहे हैं, है ना, बट, सो, एंड अभी पढ़ा, और सबऑर्डिनेट से हु, बिकॉज, ऑल्दो, एक्सेट्रा, है ना, वाइल, विच, ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखे, इनके साथ साथ में ऐड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, राम हु ब्रीफली विजिटेड लास्ट मंथ, राम
जो अभी पिछले महीने आया था, वन द प्राइज एंड ही टुक अ शॉर्ट वेकेशन। तो क्या देखा हम लोगों ने, एंड को देखा साथ साथ में, है ना, हु भी आ गया, तो क्या बता रहा है, राम सब्जेक्ट भी आ गया, हु ब्रीफली विजिटेड द लास्ट मंथ वन द प्राइज। तो किसने जीता, राम ने जीता। और क्या ही टुक अ शॉर्ट वेकेशन, कौन गया, अब यहां पे भी अपने आप में क्या सेंटेंस दिख रहा है, एक इंडिपेंडेंट दिख रहा है, ही टुक अ शॉर्ट वेकेशन, एक दिख रहा है हम लोग को, है ना, वन द प्राइज जीत गया, कौन जीता, है ना, राम हु विजिटेड द लास्ट मंथ। तो एक बात आ गई, तीन सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं, कितने सेंटेंसेस आ गए, तो एक डिपेंडेंट क्लॉज, बाकी कितने क्लॉजेस हो गए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और तीन सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ये सेंटेंस, ठीक है ना। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कंपाउंड सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी, कंजंक्शन आता है, तो इसमें कंजंक्शन आ रहा है, वन द प्राइज एंड टुक अ शॉर्ट वेकेशन, तो ये तो हो गया कंपाउंड, है ना, और ये हु के साथ ऐड और होता है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो अब ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। तो पहले ध्यान रखना होता है हम लोग को। ऑन 1712, अच्छा ठीक है, विल सी, लास्ट देख लो, लास्ट समझ लो, ठीक है ना, लास्ट समझ लो, फिर कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, फिर देख लेना, आपको आसानी होगी। श्याम फॉरगेट हिज फ्रेंड्स बर्थडे, श्याम ने क्या करा, अपने फ्रेंड का बर्थडे भूल गया, सो ही सेंट हिम अ कार्ड। तो सो क्या आया हमारा, कंजंक्शन, और when he was finally, अब when वापस हम क्या सबऑर्डिनेट जोड़ रहे हैं, तो वी आर एडिंग सबऑर्डिनेट्स। तो राम श्याम फॉरगेट हिज फ्रेंड्स बर्थडे, तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, क्या है, अपना क्या हो गया, भूल गया अपने फ्रेंड का बर्थडे। ही सेंट हिम अ कार्ड, तो एक और सेंटेंस आ गया, उसने उसको क्या भेजा, एक कार्ड भेजा। ही फाइनली रिमेंबर्ड, तो एक और आ गया, ये हो क्या डिपेंडेंट क्लॉज, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ही सेंट हिम अ कार्ड और श्याम फॉरगेट हिज फ्रेंड्स बर्थडे। तो हमने दो सेंटेंसेस देखे, है ना, इंडिपेंडेंट, जो अपने आप से आ सकते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ रही, उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, उसका वर्ब भी आ रहा है, पूरी बात कर रहा है, और एक के अंदर पूरी बात ही नहीं आ रही सही से, ठीक है ना। अब ही फाइनली रिमेंबर्ड, उसने याद करा, क्या याद करा, कुछ बात पता लग रही है, कहीं बात पता लग नहीं रही है, जब तक कि हम पूरा काम नहीं कर लेते। यहां पे तो देखो श्याम भी आ रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, फॉरगेट वर्ब भी आ रहा है, हिज फ्रेंड्स बर्थडे एक ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ही सेंट हिम अ कार्ड, तो ही भी आ रहा है, सेंट वर्ब भी आ रहा है, और हिम अ कार्ड दो ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं, तो सेंटेंस पूरा दिख रहा है हम लोग को। लेकिन ही फाइनली रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर, याद कर रहा है, पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा, तो इससे क्या पता लगता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी के ऊपर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ गया, सबऑर्डिनेट से जुड़ गया, व्हेन से जुड़ गया। तो ये ध्यान रखना होता है हम लोग को हमारे सेंटेंसेस के अंदर। तो ये हमारा पिटारा था। मैं आपको अभी कुछ हल्के से क्वेश्चन बता देता हूं, जिससे आप लोग क्या करोगे, फटाफट से मुझे इनके आंसर्स दे दोगे। बनाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इनमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा वाला है, मे गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड, दे वर नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी, ओपन द विंडोज, क्रिएटिविटी इज अलाउइंग योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। बताओ कौन सा सेंटेंस है इसके अंदर। थोड़ी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए। टुडे इज माई, बेटा हो चुका, टुडे तो जाने वाला है अब तो, है ना, इट वॉज माई एग्जाम, हुज पेरेंट्स आर डॉक्टर, हाँ, ओपन द विंडो, वेरी गुड। हाँ, और बताओ, चलो बता दो, जाने से पहले फटाफट से बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ए तो ऑप्टेटिव हो गया ना, ये क्या बताया था मैंने आपको, ऑप्टेटिव, है ना, विशेस और ब्लेसिंग्स दे रहे ना, यहां पे क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है, ओपन द विंडोज, खोल दो विंडोज को, दे रहे ना, ऑर्डर दिया जा रहा है, ये ध्यान रखो। मोहन, अब ये कौन सा सेंटेंस है बताओ, मोहन गेव मी अ 10 रुपीज नोट, सिंपल सी बात लग रही है, तो कौन सा होगा, डेक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, कौन से सेंटेंसेस हैं, फटाफट बता दो। हाँ, इट्स एन ऑर्डर, दैट्स व्हाई। टाइपिंग मिस्टेक, हमेशा टाइपिंग मिस्टेक क्यों जाती है बेटा, इतने सारे मैसेज करते हैं उसमें तो कभी मिस्टेक नहीं होती। हाँ, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है बेटा, मनीष क्यों गड़बड़ी कर रहा है। हाँ, डेक्लेरेटिव है ना, सिंपल बात कर रहा है, मोहन ने मुझे 10 रुपए दिए, बस बात खत्म, तो इसमें कोई और बात थोड़ी ना आ रही है, सिंपल सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा सेंटेंस है, सही से पंक्चुएशन किस में लगा है, ही आस्क्ड मी कॉमा, है ना, डबल इन्वर्टेड ऑन, वेदर आई हैड डन माई वर्क, डबल इन्वर्टेड बंद, ही आस्क्ड मी वेदर, है ना, वापस से क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड डन माय वर्क, क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड डन माय वर्क, क्वेश्चन मार्क, है ना। बताओ,
गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। नहीं बेटा, सबसे सही है डी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात को जोड़ रहा है, इससे जोड़ रहा है, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ रहा है, जरूरत नहीं पड़ रही क्वेश्चन की, वो ऑलरेडी यहाँ पे पूछ रहे वेदर आई हैड डन माय वर्क, मैंने काम कर लिया था क्या, ठीक है ना, तो डी आंसर होगा। लास्ट है, ये सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस बनेगा? शी इज योर मदर, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? आर शी योर मदर, शी इज नॉट योर मदर, इज शी योर मदर, व्हाट इज योर मदर, ठीक है ना, तो अब इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनाओगे? हाँ, डी इज करेक्ट, तो मैंने बता दिया, बताने के बाद में कौन सी थोड़ी ना बात होती है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो इज शी योर मदर, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ता है, आप लोग को ध्यान हो, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और एक इंटरोगेटिव बन जाएगा, ध्यान रखो। गॉट इट। चलो, ये गाड़ी थी हमारी, कल हम लोग मिलेंगे एडवर्ब्स के साथ में। पढ़ाई करना अच्छे से, बदमाशी मत करना, मिलते हैं कल। और अब तो आप लोग फ्री हो, है ना, तो अभी क्लास कैंसिल है आप लोग की नेक्स्ट वाली। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, एंजॉय योर क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2025 के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक फाइनल रूप देने का, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट की और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस। आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शौर्य भारत लेकर आ रहा है 50 डेज का ऑफलाइन क्रैश कोर्स। ये एक 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा जो आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज साबित होंगे। तो अपने सिलेक्शन और भविष्य को सुनिश्चित कीजिए और आज ही जुड़े शौर्य भारत के ऑफलाइन क्रैश कोर्स के साथ। ये 50 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू होगा 8 नवंबर से, जिसकी प्राइस है सिर्फ 25,000। तो आज ही जुड़े शौर्य भारत के साथ और कीजिए अपने चयन को सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFCAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces.